ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जिस प्रकार से अन्न जिस द्रव्य से मिलता है तैसा ही भाषित हो जाता है। जैसे अन्न है ना, गेहूँ को पिसा दो तो आटा बन जाएगा, और आप मीठे जल में आटा को मिलाइए और फिर उससे आप रोटी अथवा पूड़ियाँ बनाइए तो मीठा स्वाद आवेगा। वो अन्न जो मीठा नहीं था वो मीठा लगने लगता है। तो उसी को श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि जिस अन्न जिस द्रव्य से मिलता है, चाहे वो मीठा हो, खट्टा हो, नमकीन हो, वैसा ही भाषित होने लगता है। हाँ, जिस द्रव्य से मिलता है वैसा ही उसका स्वाद हो जाता है। खट्टा यदि मिलाओगे खट्टा, कड़वा मिलाओगे कड़वा। उसी प्रकार से राम जी, जैसी वासना जिसके हृदय में दृढ़ होती है, आप वैसा ही काम करेंगे, वैसे ही मित्र जोड़ेंगे, वैसे ही समाज में चले जाएंगे, वैसी सोच बना लेंगे, वही स्तर बन जाएगा। तो जिसके जैसी वासना है और वो वासना जिसके हृदय में दृढ़ होती है, उसे वैसा ही भाषित होने लगता है। इसलिए कई बार बहुत पढ़े लिखे लड़के भी कई बार आतंकवादी जैसे गलत काम करते हैं। तो ये क्या है? संस्कार विहीनता। उनके अंदर उस तरह के संस्कार हैं, जैसा मन में है, पढ़े लिखे होने पर भी वो काम वैसा ही कर रहे हैं, जबकि पढ़े लिखे लोगों को ऐसा ना करना चाहिए। तो जैसी वासना अंदर है वैसे ही आगे जगत देखता है। कई बार सीधे साधे लोगों को भी वो शत्रु की तरह देखते हैं, क्योंकि उन्होंने वैसा चित्त को बना रखा है। जैसी भावना होती है वैसे ही आगे दिखने भी लगता है। आप अपने परिवार वालों में ही देखिए, जिनके प्रति आप नफरत की, द्वेष की दृष्टि बनाए हो, वो आपके धीरे धीरे आपके वो भी नफरत की दृष्टि से देखने लगते हैं। और आप प्रेम की दृष्टि से देखें, वो भी धीरे धीरे करके आज न से साल 2 साल 4 साल बाद वो भी प्रेम करने लगेंगे, और छोटी मोटी बातों को भुला करके आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हो जाएंगे। पर है ये कि आप अपने को बदलो, जैसी वासना रखोगे वैसा ही दिखेगा। आप दो बैर और प्रीति बढ़ाओ तो बढ़ती जाती है, अंत नहीं आता है, और कम करो तो कम होती जाती है। जो हो गया, भूल करके फिर शुरू करो नए तरीके से। तो क्या है, यहाँ जैसी वासना दृढ़ होती है तैसा ही भाषित होने लगता है। तो जैसे बड़े पुण्यवान को स्वप्न यद आवे, स्वप्न बड़े पुण्यवान को आता है तो क्या देखता है? सुख सुविधा वाली जगह देखता है, क्यों? पुण्यात्मा है ही है। धर्म कर्म करता है, दूसरों को खुश रखता है, दूसरों के काम आता है, धन से मदद करता है, शरीर से, बुद्धि से, मन से गलत नहीं सोचता दूसरे के लिए। तो जब उसे स्वप्न आएगा तो कैसा आएगा? उसे स्वप्न ऐसे ही आएगा। उसे स्वप्न आएगा कि मेरे को बहुत सेवा हो रही, मेरे को ये, क्योंकि पूर्ण कर्म है ना, वो पूर्ण कर्म वाले स्वप्न उत्कृष्ट देखते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जैसे बहुत पूर्ण कर्मा जो होता है वो अपने को अपनी मूर्ति, उसे लगता है कि मैं इंद्र बन गया हूँ, मेरे पास ये सुख सुविधा है। और क्या है कि इनके साथ वो घटना होने वाली है, क्योंकि पुण्यात्मा है ही है। इसी प्रकार नीच प्रवृत्ति वाले जो दूसरों को कष्ट देते रहते हैं। हमारे यहाँ एक आया था, कह रहा था मेरे को रात्रि में जब मैं सो जाता हूँ तो भयानक सपने आते हैं, और भयानक सपने में मारकाट वाले आते हैं, और पता नहीं क्या क्या दिखता है। तो ये सब चीज़ें तब दिखती हैं जब इस तरह के तुमने काम किए। तो आपको अंदर में ऐसा लगता कोई हमें मारने वाला है, कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है, घबराहट होती है स्वप्न में भी। तो ये क्या है कि नीच कर्म करने वाला ही नीच है, चाहे जो आदमी हो। नीच कर्म जो करेगा वो नीच कहलाएगा। तो ऐसे नीच कर्म करने वाला नीच को नीचता ही
स्वप्न में जब स्वप्न देखता है तो उसे ऐसा ही दिखता है, कोई हमें मारने वाला, कोई हमारे को ऐसा कर रहा है, कोई हमें पकड़ लिए जा रहा है, कोई थाने की ओर लिए जा रहा है। ये सारी चीज़ें उसे भाषित होती हैं। और भूत के संगी को भूत आदिक ही भासते हैं। जैसे जो ज़्यादा भूत प्रेतों की चर्चा करते हैं और भूतों का ही पूजन अर्चन करते हैं, उनके घरों में आप देखिए भगवान की पूजा का नहीं, वो चर्चा करते मिलेंगे भूत की। आपने भूतों का संग किया, आपको भूत ही मिल भी जाएंगे कहीं ना कहीं। जहाँ तहाँ जाओगे कोई ना कोई भूत ही मिल जाएगा, क्योंकि इस आसमान में अनंत जीवात्माएं हैं जो रहती हैं। कुछ अदृश्य रूप हैं हमारे आपके बीच में, वो हमें और आपको जब सिग्नल देते हैं, हम लोग ज़्यादा ही उनके भगत बनोगे तो आ ही जाएंगे तुम्हारे घर में। भगवान के ज़्यादा भगत करोगे, भगवान आ जाएंगे घर में, हृदय में आ जाएंगे। ऐसे भूत प्रेतों की ज़्यादा चर्चा करोगे, भूत प्रेत आ जाएंगे तुम्हारे यहाँ। जब भूत के संगी जब मिलते हैं और भूतों की चर्चा करते हैं, जब कोई भगवान का भक्त हो, भूतों की चर्चा करने वाले तो उसे बड़ी अरुचि होती है, क्या की चर्चा करे, फालतू की चर्चा। भूत प्रेतों के स्मरण करने से हमें मिलेगा क्या? भूत प्रेत झाड़ने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा तुम जा कर के 1500 दोगे और सैकड़ों उसके लोग हो जाएंगे, पर उससे अपना कल्याण तो नहीं होता। और भूत प्रेत झाड़ते झाड़ते और कई बार गलत काम जरूर हो जाते होंगे, तो बाद में भूत ही जैसे बन भी जाते हैं लास्ट तक। तो क्या है कि गलत सलत काम किया, कहीं किसी को बांधना, किसी को छोड़ना, किसी पर करना, किसी पर से उतारना, ये इनके काम बने ही रहते हैं कुछ ना कुछ। तो भूत के संगी को भूत ही भाषित होते हैं। तैसे ही वासना के अनुसार जिसके अंदर जैसी वासना होती, मृत्यु के बाद उन्हें परलोक भी वैसा ही भाषित होने लगता। मृत्यु को प्राप्त होने वाला जो हिंसात्मक होता है, जैसे भागवत में आता है, प्राचीन बरही नाम के जो राजा थे, उन्होंने बहुत जानवरों को मारा, बलि चढ़ाई, बकरों की बलि चढ़ाई। आसमान में जब उनका जीवात्मा शरीर से निकल करके निराधार पुष्टिका जब आसमान में स्थित हुई, फिर पुनः जब उसमें चेतना जागी, तो उसने आसमान में सैकड़ों हजारों वो बकरे देखे जिनकी उन्होंने बलि चढ़ाई थी। वो पैने सींगों के साथ उसे मारने के लिए तैयार थे। ये वासना क्यों आई ऐसे? क्योंकि इसने जानवरों का अंत किया है, ऐसे पता है कि मैंने जानवर मारे हैं। ये चित्त में संस्कार बैठ जाता है। जैसे घी निकाल दो, बर्तन जिसमें घी रखा हो उस बर्तन से घी निकाल लो तो उसमें घी की खुशबू रह जाती है। ऐसे ही हिंसा करने वालों के दिल में मैंने हिंसा की है, उसका तड़फड़ाते हुए उसने देखा है। ये संस्कार उसके हृदय में है और ये संस्कार उसको अंतिम समय में आकर के खड़ा होगा और कहेगा, तूने हमारे को सेवन किया है, अब तुम हमारे से बच नहीं सकते। अब तुमने जो किया है वो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। और अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम छियते कर्म कल्प कोट शतैरपि। चाहे 100 कल्प क्यों ना बीत जाएं, तुमने जो किया वो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। ये बात आप दृढ़ता पूर्वक समझ लीजिए। इसलिए किसी का दिल नहीं दुखाना है, दूसरों के प्राण निकाल कर अपने प्राणों का पोषण नहीं करना है। ईश्वर ने बड़ी बड़ी औषधियाँ बनाई, गेहूँ, धान, चावल, दालें, सब्जियाँ, नाना तरह के आइटम प्रकृति ने हमें दिए हैं। इसलिए दिए हैं कि आप दूसरों की हिंसा ना करें। आप हिंसा करते हैं, ये संस्कार आपके चित्त में ही बैठे हैं कि मैंने हिंसा की है। ये आपको किसी से गवाही थोड़ी पूछेगा जमराज। जब जाओगे वो तो तुम्हारा चित्त जवाब देवेगा, वो बोलेगा कि तुम्हारे अंदर क्या क्या है। वो सारे संस्कार आकर के खड़े हो जाएंगे। इसलिए एक शिकार करके हिरणों का खाता था और अंतिम समय जब हुआ तो पिक पिक की आवाज़ उसके मुंह से निकलने लगी। गांव के सभी लोगों ने कहा, उस समय जंगल बहुत होते थे, कहा इसने ज़िंदगी भर हिरण मारे, ये हिरण की योनि में गया, अब तो इसे हिरण बनना पड़ेगा। और जिस तरह इसने जीव हिंसा की थी, इसका भी अब हिंसा होवेगी। जितने इसने मारे उतने जन्म ले करके अब इसे हिरण बनना पड़ेगा। हिरण इसको वो हिरण फिर मारा जाएगा, हाँ, क्योंकि संस्कार इसके अंदर पहले ही बैठे हैं।
इसलिए वासना इसी प्रकार से आपने अच्छे या गंदे जो भी कर्म किए हैं उसी के अनुसार लोक परलोक भी भास आते हैं। तेरी वासना ही लोक परलोक के रूप में तुझको है रिझाती। अच्छे कर्म स्वर्ग के रूप में, इंद्र के दूत आएंगे, अप्सराएं आएंगी और सत्कार पूर्वक तुम्हें ले जाएंगी। और दुष्ट कर्म किए आपने, हिंसक कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, यमराज के भयानक दूत तुम्हें घसीटते हुए ले जाएंगे, भय देते हुए ले जाएंगे। ये सब आपकी वासना का नतीजा है। यदि आप ऐसे कर्म ना करें तो आपको वो जगह देखनी नहीं पड़ेगी। इसलिए कोई नहीं काऊ कर सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता है। निजकृत कर्म, हमारे आपके अपने किए हुए कर्म की वासना ही तुझको रिझाती, खेल रच रच के तुझको दिखाती, धन पुत्र स्त्री आदि के खेल रच रच के दिखाती। जो बाप दादियों ने पहले देखा था खेल, वही तुम खेल रहे हो। इसलिए चौपड़ बिछी रहेगी, खेल चलता रहेगा, चौपड़ बिछी रहेगी, खिलाड़ी बदलते रहेंगे। ये चौपड़, हाँ, बचपना हुआ, फिर पढ़े लिखे, फिर ब्याह किया, फिर बच्चे, फिर उनके पढ़ाई का, फिर उनके मकान का, फिर उनके ब्याह शादी का, ये दांव बाप दादों ने भी लगाया था। इसी संसार रूपी चौपट में दांव ये उन्होंने खेला था और वो खेल करके पूरा नहीं कर पाए, निपट गए। वही खेल हम खेल रहे हैं। खिलाड़ी बदलते रहेंगे, खेल चलता रहेगा। ये खेल तो चलता रहेगा। इसलिए इस खेल को आप जैसा खेलना चाहो, खेल बंद करना चाहो, बंद हो जाएगा। पुनर्जन्म पुनर्मरणम वाला सिलसिला, ये जो खेल है, ये आप बंद करना चाहें बंद हो जाएगा। आप चालू रखना चाहेंगे चालू रहेगा। आप अच्छी या गंदी वासनाओं वाले कर्म करें, आप अच्छे कर्म करें या गंदे गंदे करेंगे, नरक जाएंगे। यहाँ पर भी ऊट पटांग जानवर आदि की योनियाँ मिलेंगी, सर्प कीट पतंग की योनियों में जाओगे और सारे जीवन पर कष्ट उठाओगे। तो आपने गंदे कर्म किए, गंदी वासना लेके गए, उसी का नतीजा है कीट पतंग जानवर आदि की योनि का प्राप्त होना, नरक आदि की प्राप्ति होना। ये उसी का नतीजा है। आपने अच्छे कर्म किए, आप अच्छे कर्म करके आप अच्छी सुख सुविधा वाली, सबसे अच्छी ब्रह्मांड की सुख सुविधा वाली जगह स्वर्ग है, वहाँ आप चले जाएंगे। जिन स्त्रियों के लिए आप स्त्री लोग तो परेशान थे, आप संयम रखो, आप शास्त्र के अनुसार जीवन चलाओ, ब्रह्मचर्य अपनी पत्नी आदि से अलावा और कहीं नज़र कभी खराब मत करो, शास्त्र के अनुसार जीवन व्यतीत करो, धर्म कर्म करो, आपको स्वर्ग मिलेगा। यहाँ से भी अच्छी वाली स्त्रियाँ और यहाँ से भी अच्छे वाले पुरुष स्त्री को वहाँ प्राप्त हो जाएंगे। यहीं पर जो यहाँ से जाएंगे अग्निमय शरीर बन जाएगा। वासना तो होती हैं भोग की, पर पसीना नहीं आता है, शरीर में ताकत रहती है। स्वर्णमय शरीर अर्थात गोरा स्वर्ण के जैसे रंग वाला सुंदर शरीर होता है, ताकत घटती नहीं है। 16 साल की अवस्था वाला शरीर सभी का बना रहता है। आपको वो सब प्राप्त होने वाला है जिसकी मनसा आपके दिलो दिमाग में है। अगर आप वैसा करेंगे अच्छे कर्म तो आपको वो दिखेगा। ये कौन दिखाएगा? आपकी वासना दिखाएगी, अच्छे कर्म की वासना। आप ना अच्छा कर्म करते हैं ना गंदा कर्म करते हैं। आप भगवत चिंतन करते हैं, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, समाज का कल्याण हो, लोग दुखी ना रहें इसलिए सेवा करते हैं, इसलिए इलाज करते हैं, तो आपका निष्काम बन जाएगा। निष्काम वाले को फिर ईश्वर जो अनंत सुख देने वाली है, ईश्वर की भक्ति, चैतन्य सत्ता, आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये उन लोगों को प्राप्त होता है जो कभी कुछ किसी से बदले में नहीं चाहते हैं। जाए न चाही कबहू कछु प्रभूषण सहज सने। ईश्वर की प्रसन्नता के निमित्त दूसरों के काम करता है। भक्ति के ईश्वर की प्राप्त हो, लोग सुखी हो जाएं और कोई नहीं, ये सुखी हो जाएं, इनके रोग छूट जाएं, इनकी पढ़ाई लिखाई हो जाए, केवल इसीलिए दूसरों की, अपने तो काम कर ही रहे, दूसरों के भी कर रहे हैं। ऐसे लोग जो है परमात्मा के परम आनंदमय भक्ति प्राप्त करके और श्री वैकुंठ धाम को, जो यदि सगुण साकार वाले वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाएंगे। और यदि परमात्मा के निराकार रूप की उपासना करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण तो कहते मैं आत्मा हूँ, तुम मुझके जानो, यहीं पर तुम मुक्त हो जाओगे। तो दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान के द्वारा वो अपने को मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ,
ऐसा जान जाते हैं और धन धन हो जाते हैं, कृत हो जाते हैं। जब मन में निर्मल भाव स्थित होता है राम जी, तब मन की कल्पना और पाप वासना मिट जाती है। सबके सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेतु। यह बात किसके अंदर आती है? जिसका मन निर्मल हो जाता है। ये कौन सी वासना है? शुभ वासना है, पूर्णमय वासना है। और जब परमात्मा के निमित्त जब केवल किया जाता है, कोई कामना आसक्ति फलाकांक्षा नहीं रखी जाती है, तो यही कर्म ईश्वर से मिला देने वाला होता है। यदि आप सगुण साकार के उपासक हैं तो सगुण भगवान के सारूप सामीप सायुज्य सालोक आदि मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यदि आप चैतन्य सत्ता निर्गुण निराकार परमात्मा की उपासना करते हैं तो आत्मा ही वेदम सर्वम, आत्मा को जान जाओगे, ब्रह्म को जान जाओगे। यदि ब्रह्म को जान लिया तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। हे राम जी, मन की शुभ वासना मन को निर्मल बनाती है। जब मन में मलिन वासना बढ़ती है तब उसके मन की निर्मलता नहीं रहती, और फिर जैसा उसने कर्म किया होता है गंदे वाले वैसी वासना होती है। इससे हे राम जी, तुम वासना दुर्वासना रूप कलंक को त्याग करके पूर्णमासी के चंद्रमा के समान अपने मन को निर्मल बना करके विराजमान हो जाओ। यह संसार राम जी भ्रांति मात्र है, मन की वासना के कारण दिखता है, सतरूप नहीं है। हाँ, जो तीनों कालों में जिसका अभाव नहीं होता उसको सत कहते हैं, परंतु ये तो इसका अभाव हो गया, जवानी का अभाव हो गया, बचपने का अभाव होगा, और ये बुढ़ापे का भी अभाव हो जाता है, परंतु जो जानने वाला उसका अभाव कभी होता ही नहीं है। वो इसलिए न असतो विद्यते भावो, न अभावो विद्यते सता, सत का कभी अभाव नहीं होता है, और जो दिखने वाली वस्तु है वो दिखती जरूर है पर रहती नहीं, इसलिए उसमें सत नहीं है, उसकी सत्ता नहीं है। यह संसार भ्रांति मात्र है, सतरूप नहीं है। अज्ञान करके ये भेद विकार भाषित होते हैं। वास्तव में राम जी ना कोई बंध है ना कोई मोक्ष है। आत्मा की दृष्टि से आत्मा में ना कोई बंध है ना मोक्ष है, न कोई बंधन करने वाला है। हे राम जी, सब इंद्रजाल की नाई मिथ्या ही है। जैसे आकाश में गंधर्व नगर भाषित होता है, मृग मारीचिका में मृग तृष्णा का जल भाषित होता है, आकाश में जैसे दूसरा चंद्रमा नेत्र दोष से भाषित होता है, वह असत रूप है। ऐसे ही राम जी है जगत भी असत रूप है, ऐसा जानना चाहिए। आज इतना ही।